आज बताइए सर, क्या स्टॉक लेकर के आए हमारे दर्शकों के लिए? सर आज मैं लेकर 2 आया था, बट एक ने ऑलरेडी इतना बड़ा एक्सीडेंट कर दिया है कि अब इस लेवल पे उसकी बात करना बहुत ही फिजूल होगा। वो मैं बस नाम दे देता हूँ, उसका चार्ट भी मत खोलिएगा सर, टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स। और ये कल शाम से हम तैयार करके बैठे हुए थे, बट सर उसने खराबी कर दी है बहुत बुरी तरीके से, 100 रुपए करीब चल गया है। तो अब इस लेवल पे मेरी खुद की हिम्मत नहीं हो रही कि उसके बारे में बात करूं। तो सर आई एम लेफ्ट विद अनदर पर्टिकुलर काउंटर, इसका नाम है सर अवंती फीड्स जी। अवंती फीड्स पे आप एक चीज देखें कि अभी तक अगर आप इसका चार्ट भी देखें सर, इट हैज नॉट परफॉर्म। अवंती फीड्स को आपके पास लेकर आने का सबसे बड़ा कारण है सर झींगा, जिसको हम बोलते हैं श्रिम्प्स। आज के टाइम में जिस तरीके से फूड इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और जिस तरीके से अब सस्ते फूड्स का रिप्लेसमेंट मार्केट आगे आ रहा है सर, ये एक पर्टिकुलर ऐसा काउंटर बनता जा रहा है, क्योंकि श्रिम्प्स में आज के टाइम अवंती फीड्स का एक बहुत बड़ा मतलब इनका सर बहुत बड़े एक्सपोर्टर्स हैं ये। और अभी लेटेस्ट एक नया एवोल्यूशन दिख रहा है सर। श्रिम्प्स एक ऐसा पर्टिकुलर फूड है जो एपैक में कंज्यूम होता था, मतलब आपका एशिया पैसिफिक रीजन जो है वो बहुत ज्यादा इसको कंज्यूम करता था। लेटली चाइना को कॉम्पीट करता हुआ यूएस भी आगे बढ़ रहा है इन क्रिएटिंग डिमांड्स ऑफ श्रिम्प्स। इसके लिए सर ऐसा समझा जाए कि ये पर्टिकुलर श्रिम्प्स जो हैं वो एक सस्ता फूड होता है, $9 पर केजी में ये डिलीवर हो रहा है एट इंक्लूडिंग ऑल दी टैक्सेस एंड कॉस्ट। और ये आज के टाइम में जिस तरीके से फूड इन्फ्लेशन बढ़ा है, ये एक सस्ता सप्लीमेंट है, इसका टेस्ट भी बताते हैं अच्छा है। इसलिए ग्लोबली आज के टाइम में इसकी डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि आपकी कंट्री में 3 मेजर ऐसे प्लेयर्स हैं जो इसमें काम कर रहे हैं, और तीनों ही पूरी तरीके से जो ग्लोबल डिमांड है उसको नहीं केटर कर पा रहे। तो सर ये अपना प्रोडक्शन वगैरह भी बढ़ा, प्रोडक्शन मतलब इनका वो जो फिशी कल्चर होता है या जो पर्टिकुलर वर्ड होता है, आई एम नॉट रियली वेरी क्लियर विद दैट, उसको भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं सर। अवंती फीड्स वन ऑफ द मेजर प्लेयर्स है। इसके अलावा वाटर बेस भी है एक कंपनी, बट समहाउ बैलेंस शीट जो है अवंती फीड्स की वो मुझे ज्यादा अच्छी लगती है, इसलिए आज ये आपके लिए और दर्शकों के लिए मैं लेकर आया हूं। इसका अब अपन थोड़ा फाइनेंशियल देख लेते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन है 7,176 करोड़, फेस वैल्यू ₹1 है। प्रमोटर होल्डिंग बहुत ही उम्दा है 43.68%, FIIs 14.02%, DIIs 11.45%, पब्लिक डोमेन पे भी अच्छा फ्लोट है 30.85। सर ROE जो है कंपनी ने अच्छा मेंटेन किया है 20.22%, ROEC जो है वो भी 26.84% है फॉर पास्ट 3 इयर्स। जैसे कि हमेशा हम डेट की बात करते ही हैं वॉलेटाइल मार्केट्स में, वर्चुअली डेट फ्री कंपनी है। और इसमें एक और इंटरेस्टिंग फैक्टर जो मुझे दिखा वो है कैश कन्वर्जन साइकिल जो है वो 12.8 डेज की ही है। अब कैश कन्वर्जन साइकिल अगर थोड़ा सा हम रिकलेक्ट करें, यूजुअली ऑटो इंसेलरी कंपनीज की जब हम बात करते थे तो हम बात करते थे क्योंकि औरों के कैश कन्वर्जन साइकिल इतने अट्रैक्टिव नहीं होते थे। ये मार्केट में ऐसा प्लेयर है जिसका कैश कन्वर्जन साइकिल भी अच्छा है। इसका थोड़ा सा मैं आपको और ब्रीफ दे दूं, प्रोडक्ट डिलीवर करने के विद इन एन एवरेज टाइम ऑफ 12.8 डेज ये कंपनी आप पूरा का पूरा पेमेंट रिसीव भी कर लेती है। ये सारे हो गए इसके पॉजिटिव्स। एक नेगेटिव है जो दर्शकों के समक्ष लेकर आना मेरे को लगा थोड़ा सही होगा। इसका रेवेन्यू ग्रोथ जो है फॉर पास्ट 3 इयर्स वो नेगेटिव रहा है 4.82%। और सर इसी नेगेटिव को आज काउंटर करने के लिए हमारे पास ग्लोबल डिमांड है। और पास्ट 3 साल की अगर हम बात करें तो वही हम कोविड पीरियड भी उसमें 2 साल आप ले ही सकते हैं जिसके कारण से कि रेवेन्यू ग्रोथ में प्रॉब्लम रही। तो दिस इज ए नेगेटिव, बट दिस नेगेटिव का जो काउंटर है वो ऑलरेडी हमारे पास आ गया है। एक बहुत ही उम्दा इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन है ये आज के टाइम। अब इसके लेवल की बात कर लें तो सर अभी जो करंट रेट चल रही है 507 रुपए, इसमें
हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर बाय मोर की बात होगी तो बाय मोर का लेवल आएगा 426। और अगर हम टारगेट की बात करें, जैसा कि पहला टारगेट हमेशा कंजर्वेटिव होता है, तो 580 रुपए का पहला टारगेट होगा, 690 रुपए का दूसरा टारगेट और 780 रुपए का तीसरा टारगेट। ये 3 टारगेट इनिशियली अपन लेके चलते हैं। 2 से 3 क्वार्टर का टाइम होराइजन होगा जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना है जिस टाइम होराइजन के लिए, और इस रेंज में इन्वेस्टमेंट करके अपन रख सकते हैं। इसका एक डिस्क्लेमर मैं दे देता हूं, मेरी और मेरे क्लाइंट्स के पास इसमें पोजीशन हो सकती है सर। तो ये है अवंती फीड्स, रीजन बहुत सारे और बढ़िया एनालिसिस, बढ़िया तरीके से। सर इसको टाइम फ्रेम एक बार फिर से बताइए सर, कितना टाइम के लिए रखना है? 2 से 3 क्वार्टर। 2 से 3 क्वार्टर, ठीक है। इसमें मैं एक थोड़ा सा ब्रीफ और भी दे देता हूं आपको कि आप एक चीज नोटिस करिएगा, टारगेट्स हो सकता है पहले हिट हो जाए। टाइम होराइजन हम हमेशा इसलिए लेके ज्यादा चलते हैं कि आप एक पर्टिकुलर फंड, एक पर्टिकुलर स्टॉक में जब डिप्लॉय करते हैं तो एक माइंड फ्रेम के साथ करते हैं। उससे पहले अगर आपको प्रॉफिट मिल जाता है तो सर बहुत रिलैक्सिंग फैक्टर हो जाता है, मगर टाइम फ्रेम क्रॉस जब होने लग जाता है तो हमको अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन थोड़ा सा डाइसी लगने लग जाता है कि फालतू इधर फंड ब्लॉक किया, इसकी बजाय अगर ये इन्वेस्टमेंट कर देता। बट मेरा हमेशा आप देखेंगे टाइम होराइजन ज्यादा सिर्फ इसलिए होता है ताकि आप उस माइंड फ्रेम के साथ ही रहें कि 2 से 3 क्वार्टर आपको लगेंगे, ये टारगेट सेट होंगे, इतना रिटर्न आप जनरेट करेंगे, उस हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि आराम से करने वाला काम अच्छा लगता है। ठीक है, तो आराम से करने वाला काम अच्छा है, बढ़िया मुनाफा आराम से आएगा। और चीजें क्यों आएगा, क्या करना है, सारी चीजें बता दिया है अवंती फीड्स में।